तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ का अध्याय 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। तो पिछली वीडियो में हम लोग 4.1 पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए, वहाँ से आप देख सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग 4.2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और अगली वीडियो में 4.3 पढ़ेंगे, चैप्टर 4 का ही है। तो चलिए 4.2 पढ़ते हैं। तो ये देखिए प्रश्नावली 4.2। तो पहला सवाल है, किसी विद्यार्थी के छोटी सी पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकें नीचे दी गई हैं। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए विज्ञान की पुस्तकें कितना है, 40 है। गणित का 12 है। इसी तरह है, तो टोटल पुस्तक कितना है, 72 है, ठीक है। तो इसको पाई चार्ट पे दिखाना है। तो चलिए आपको बताते हैं कि पाई चार्ट बनता कैसे है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए ना सबसे पहले हम लोग है ना केंद्रीय कोण निकालते हैं, समझे। तो केंद्रीय कोण कैसे निकालते हैं, तो चलिए पहले बॉक्स बना लेते हैं। तो देखिए बॉक्स बना दिए हैं। अब इसमें लिखेंगे हम लोग विषय, ठीक है। तो विषय क्या क्या है, विषय है विज्ञान, और है गणित, गणित के बाद है अंग्रेजी, अंग्रेजी के बाद है हिंदी, हिंदी के बाद है साध्ययन। साध्ययन मतलब क्या, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन हो गया। उसके बाद ठीक है कुछ नहीं है, ठीक है। आप देखते हैं योग है, योग, योग कोई सब्जेक्ट नहीं है। सबको जोड़ करके लिखेंगे कि कितना है, सब जोड़ करके कितना है, 72 है। अच्छा, अब इसमें लिखेंगे पुस्तकों की संख्या। तो लिख लेते हैं पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या। तो देखिए विज्ञान कितना है, 40 है। गणित कितना है, 12 है। अंग्रेजी 9 है। हिंदी 7 है। और सामाजिक अध्ययन 4 है, ठीक है। लिख दिए और सबको जोड़ करके भी लिख दिए 72। अच्छा हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे केंद्रीय कोण, ठीक है। केंद्रीय कोण, केंद्रीय, केंद्रीय कोण। तो देखिए केंद्रीय कोण निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्या है, जितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है 40। अब बट्टा में क्या है, कुल लिखते हैं। कुल कितना है यहाँ पे, 72 है ना, 72। तो यहाँ 72 लिख देते हैं। तो 72 यहाँ पे मान लेते हैं कि एक वृत्त है ऐसा, ठीक है। अब इसका जो केंद्र पे है ना, केंद्र पे कोण कितना होता है, ये जो केंद्र है ना, इस पे टोटल कोण कितना, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 360, 360 से गुना करेंगे। अब इसको काटिए। तो इसी तरह बाकी भी करेंगे, पहले पहले कर लेते हैं 360 डिग्री, ठीक है। तो 9 है तो 9, और टोटल कितना है, 72, 360 डिग्री। फिर 7 है, बटा में क्या, 72 गुने 360 डिग्री। इसी तरह आगे भी करेंगे। तो 4 है, तो बट्टा 72 गुने 360 डिग्री, ठीक है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है ना, पहले लॉजिक समझ लेते हैं। तो देखिए लॉजिक क्या है, टोटल कितना, 72 है, ठीक है। तो 72 बराबर क्या होगा, 72 है ना, ये बराबर होगा 360 डिग्री के। ये टोटल है, तो कोण भी क्या होगा, टोटल होगा। टोटल कितना होता है, वृत्त है, वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री होता है। इतना 180 हो गया, और नीचे भी 180, तो कितना 360। तो यहाँ पे हो गया। तो 72 बराबर 360 डिग्री है, तो 40 बराबर कितना होगा, तो पहले एक बराबर कितना होगा, 360 डिग्री बट्टा 72 होगा। तो उसी तरह 40 बराबर कितना होगा, तो 4 से बराबर 40 बराबर कितना, 36 बट्टा 36 बटे 360 है ना, 72 गुना क्या, 40, ठीक है। तो वही ना यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 40 बट्टा 72 गुना 360 डिग्री है ना, यहाँ पे वही लिखा हुआ 40 बट्टा 72 गुने 360 डिग्री। इसी तरह बाकी निकालते हैं, और क्या। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से हम लोग केंद्रीय कोण निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर काटते हैं। तो देखिए पहले 360 बट्टा 72 है ना, सब में है, तो इसको काटते हैं। देखिए 7 से अगर काटेंगे ना, तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, ठीक है। 72 को 5 से गुना कीजिए, तो देखिए कितना आएगा, 15 हाथ में 1, 5 से 35, 1 36, 360 आ जाएगा, समझे। तो इसको सबको काट लेते हैं। तो 5 बार में कट गया, फिर 5 बार में सब कट गया, तो कट गया 5 बार में। अब बस गुना कर लेना है। तो 40 को 5 से गुना करेंगे, तो कितना आएगा, 200 डिग्री आएगा। 12 5 कितना होता है, 60 डिग्री। 9 5 कितना होता है, 45।
7 पचे कितना 35 और 4 पचे कितना 20। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए, ये तैयार कर लिए, केंद्रीय कोण तैयार कर लिए। अब हम लोग बनाएंगे क्या, पाई चार्ट। तो देखिए पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग केंद्रीय कोण को देखते हैं। तो विज्ञान का केंद्रीय कोण है 200 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले एक वृत्त खींचेंगे। ठीक है, तो आप अपने इच्छा अनुसार खींच सकते हैं और ताकि स्पष्ट दिखे, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा। तो ये खींच लेते हैं। तो हो गया। उसके बाद देखिए ये हमारा क्या हो गया, केंद्र हो गया। ये हमारा केंद्र हो गया। अब यहाँ पर से क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे हम लोग, जिसको हम लोग त्रिज्या कह सकते हैं। तो ये त्रिज्या खींचेंगे, एकदम सीधा खींचेंगे। ठीक है, यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा खींच लेते हैं। हो गया। अब हमें विज्ञान का केंद्रीय कोण 200 डिग्री बनाना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसको मिलाएंगे। यहाँ पर दिख रहे हैं ये जो है ना, ये वाला जो यहाँ पर ऐसे और यहाँ पे ये जो बिंदु है उसको मिलाएंगे इससे। ठीक है, ये केंद्र से मिलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मिलाते हैं, और ये लाइन है ना, ये लाइन जो है ना, ये मैच करना चाहिए किससे, इससे मैच करना चाहिए, इससे। तो देखिए ध्यानपूर्वक बनाइएगा। अब देखिए ये जो है ना, ये लाइन, ये वाला, ये क्या है, ये 180 डिग्री है ना। ये 180 डिग्री है। तो हम लोग 180 पहले ले लिए यहाँ पर है ना सीधा 180। यहाँ पर ये लाइन पर है तो 180। ठीक है, तो यहाँ पर है 180। अब हमें क्या करना है, 180 नहीं लेना है, कितना 20 और चाहिए, तब ना 180 और प्लस 20 कितना होगा, 200 डिग्री होगा। तो अब देखिए, अब ये है ना, ये इसको ऐसे करेंगे, ये है ना, इसको यहाँ पे मिलाएंगे। तो देखिए, और ये वाला है ना यहाँ पर रहना चाहिए 180। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे मैच कर रहा है, और यहाँ पे लाइन मैच कर रहा है, और ये है ना केंद्र बिंदु, आ, ये मैच कर रहा है। अब हमें 20 चाहिए ना, 20 चाहिए, तो देखिए ये वाला लेंगे। ठीक है, ये देखिए ना, ये 10 यहाँ है और 20 यहाँ है ना, ये वाला 20। तो यहाँ पर देखिए इसके जस्ट सामने यहाँ पे है, यहाँ पे तो कर लिए, पॉइंट बना दिए। अब इसको मिला लेंगे। तो यहाँ पे मिला देते हैं, जो कि यहाँ से लेके, तो यहाँ से लेके ऐसे मिला दिए। तो ये हमारा कितना बन गया, ये हमारा बन गया 200 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे कर देते हैं। तो ये बन गया 200 डिग्री। और ये किसका बना है, ये बना है विज्ञान का। तो यहाँ लिख लेते हैं विज्ञान, बन गया विज्ञान का। और जो एक्स्ट्रा चीज होता है ना उसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए अब हमें बनाना है गणित। गणित कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि देखिए पेज को ही ऐसे कर देते हैं ताकि आपको सीधा लगे। फिर इसको ये ला है ना, इसको यहाँ पर मैच करेंगे, और ये जो लाइन है इसको इस पे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं, मिला देते हैं। देखिए पूरा का पूरा क्या हो गया, यहाँ पे टोटल का टोटल मिल गया। अब देखिए 60 डिग्री बनाना है, तो हमें यहाँ से शुरू करना है ना, यहाँ से। तो देखिए 0 है, 10 20 30 40 60 यहाँ पे है। तो यहाँ पर ऐसे पॉइंट देंगे और इसको ऐसे मिला लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे करके मिलाएंगे। ठीक है, मिल गया। और ये कितना बना हमारा, 60 डिग्री बना है ना। तो 60 डिग्री लिख देते हैं। और ये 60 डिग्री क्या बना है, गणित बना है। तो यहाँ पे लिखेंगे गणित। तो सीधा कर लेते हैं, गणित यहाँ पे लिख लें, गणित। गणित हमारा बन गया। अब हमें अंग्रेजी बनाना है 45 डिग्री। ठीक है, 45। तो देखिए अभी क्या करेंगे, देखिए पेज को ही ऐसे कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप जैसे बनाना चाहते हैं बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ केंद्र मिला देते हैं, और यहाँ पर जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये वाला, इसको यहाँ पे मिलाएंगे। और ये है ना, इसको यहाँ पे केंद्र पे मिलाएंगे। देखिए मिला दिए, और ये लाइन पूरा है ना मिल गया। अगर नहीं भी मिल रहा आप मिला लीजिएगा, हम तो जल्दी जल्दी भी बता रहे हैं आपको वीडियो में। तो 45 डिग्री बनाना है हमें। तो यहाँ पे 45 बनाते हैं। देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, 0 से। तो 45 देखिए 40 और 50 के बीच में, देखिए ये है, यहाँ पॉइंट देंगे और इसको मिला लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हो गया।
तो ये हमारा कितना हो गया, 45 हो गया। तो उसको सीधा कर ये करेंगे पेज को। और ये क्या 45 क्या बना है यहाँ पे, अंग्रेजी बनाया, तो यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले 45 लिख लेते हैं, 45 डिग्री। और ये बना है हमारा अंग्रेजी, तो अंग्रेजी अंग्रेजी लिख देते हैं। अब देखिए, अब हमको बनाना है 35 डिग्री हिंदी का। तो देखिए, इसको आपको सीधा करके दिखाते हैं। ये हो गया सीधा, देखिए अब सीधा हो गया। अब देखिए इसको नहीं, इसको मिलाते हैं, यहाँ पे मिला लिए। अब इसको मिलाते हैं ये लाइन को इस पे, तो देखिए मिल गया। अब हमें कितना चाहिए, 35 डिग्री चाहिए। तो देखिए 0, 10, 20, 30 और 40 के बीच में रहेगा, 30 और 40 के बीच में, तो यहाँ पे है। तो यहाँ हो गया, इसको मिला लेते हैं। ठीक है, इसके जस्ट सीधा में रहना चाहिए। तो ये हो गया, अब इसको सीधा कर लेना है। और कितना बनाया अभी, 35 डिग्री बनाया ना, तो यहाँ पे कर लेते हैं 35 डिग्री। और 35 डिग्री क्या बनाया, हिंदी बनाया, तो यहाँ पे लिखेंगे हिंदी। हिंदी लिख दिए। और जो बच गया अंत में, जो बच गया वही क्या हो गया, वही सामाजिक अध्ययन हो गया। तो ये कितना बचा, 20 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 20 डिग्री। और क्या हो गया, सामाजिक अध्ययन हो गया। तो यहाँ लिख लेते हैं सामाजिक अध्ययन। तो हो गया सामाजिक अध्ययन। तो दूसरा प्रश्न है, एक परिवार की मासिक आय 12,000 रुपया है। ठीक है, कितना, 12,000 रुपया। परिवार की मासिक खर्च निम्नानुसार है, दिए गए आंकड़ों से पाई चार्ट बनाइए। ठीक है, तो कमाई कितना है, 12,000। ठीक है, और ये खर्चा यहाँ पे दिया हुआ। तो सबसे पहले हम लोग है ना केंद्रीय कोण निकालेंगे। तो सबसे पहले बॉक्स बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर बॉक्स बना दिए। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मध्य लिखा हुआ, तो यहाँ पे मध्य लिख देते हैं। और जो जो लिखा हुआ वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या, मकान किराया है, तो मकान किराया हो गया। फिर क्या है, भोजन है, तो भोजन लिख देते हैं। फिर क्या, शिक्षा है, तो शिक्षा हो गया। फिर क्या, मनोरंजन है, तो हो गया मनोरंजन। ठीक है, उसके बाद स्वास्थ्य है, तो स्वास्थ्य लिख देते हैं, स्वास्थ्य लिख दिए। अब यहाँ पर क्या खर्च दिखा हुआ है ना, खर्च रुपया में, तो खर्च रुपया में लिख देते हैं, रुपया में हो गया। और जितना खर्चा है उतना लिख दीजिए, 1,500, 6,000, ठीक है, 2,000, फिर क्या 1,000, 1,000 के बाद कितना, 1,500। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे केंद्रीय कोण, तो लिख देते हैं केंद्रीय कोण। अब हम केंद्रीय कोण निकालेंगे, तब जाके पाई चार्ट यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए कुल कितना होता है, परिवार की मासिक आय इतना है, तो सबके सब क्या होता है ना, खर्चा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल कितना है, कुल यहाँ पे है कितना, 12,000। ठीक है, जोड़िए ना कितना है, देखिए 1,500 और 1,500, 3,000 हो गया। 3,000 और 6,000, 9,000, 9, 10,000 और 10 दो 12,000। कमाई है 12,000 और खर्चा भी है कितना, 12,000। अब यहाँ पर देखिए 12,000, ठीक है, 12,000 बराबर कितना होगा, एक वृत्त में कितना होता है, एक वृत्त में केंद्र पे कोण कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, 360। तो ये कितना के बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। ठीक है, 360 डिग्री के, तो एक बराबर कितना होगा, 360। ठीक है, बट्टा में कितना होगा, बट्टा में 12,000। और वही अगर हम निकालना चाहें, मकान किराया 1,500 है, तो 1,500 कितना कोण बनाएगा, तो 360। ठीक है, और गुना में क्या आ जाएगा, 1,500 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह करेंगे, तो ऊपर जितना है उतना और बट्टा में कितना, 12,000। और फिर 300 इंटू 360 डिग्री से क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, इंटू 360 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1,500 लिखेंगे। और बट्टा में कितना लिखेंगे, अभी आपको बताया 12,000 लिखेंगे। ठीक है, गुने 360 डिग्री। ठीक है, यही काम क्या करना है, सब में कर देना है, 6,000 बट्टा 12,000 गुने 360 डिग्री। ठीक है, फिर 2,000 बट्टा में क्या, 12,000 गुने 360 डिग्री। फिर क्या 1,000 लिखेंगे, और बट्टा में कितना, 12,000 गुने 360 डिग्री। फिर 1,500, ठीक है, बट्टा में 12,000 और
360 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम काट के देखते हैं कि काटने पे क्या क्या आता है। तो देखिए सबसे पहले 2 जीरो कट कर दीजिए। ठीक है, कट कर दे रहे हैं सब में, 2 जीरो यहाँ पे सब में कट हो रहा है, कट हो गया। अब देखिए, अब बाकी को भी काटेंगे। तो बाकी को कैसे काटेंगे, तो देखिए 1 जीरो कट गया। ठीक है, बार दूनी 24 बढ़ते 36, तो 3 बार में काट ही देते हैं सबको। ठीक है, 3 बार में क्या हो गया, कट गया, 3 बार में कट गया सब। ठीक है, 12 24 बढ़ते 36। ठीक है, कट गया। अब यहाँ पे गुना करके लिख देते हैं। तो गुना कर देते हैं तो 15 कितना होता है, 45 होता है। और 60 × 3 है तो छोड़ते 18 होता है, 1 जीरो दे दिए। और 20 कितना 60, 10 30, और उसके बाद 15 45। इस प्रकार से हमारा केंद्रीय कोण बन के रेडी है। अब इसी का इस्तेमाल करेंगे पाई चार्ट को बनाने में। तो सबसे पहले एक वृत्त खींच लेते हैं, फिर उसी तरह खींचना है, छोटा ना बड़ा। तो देखिए वृत्त खींच लिए। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या है, ये केंद्र है। ठीक है ना, ये केंद्र है। इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर देते हैं। अब क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, यहाँ भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। तो यहाँ पर सीधा खींचेंगे तो ज़्यादा है ना, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर खींच लेते हैं, त्रिज्या खींच लिए। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब मकान किराया, तो मकान किराया का केंद्रीय कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो यहाँ 45 डिग्री बनाएंगे। तो इसको ये है, ये जो है इसको यहाँ पे मिलाएंगे, और ये जो लाइन है इसको इस पे मिलाएंगे। तो देखिए, देखिए पूरा का पूरा क्या हो गया, मिल गया, है ना। तो देखिए यहाँ पे 45 डिग्री है। देखिए इधर से जीरो यहाँ से स्टार्ट है ना, तो यहाँ से देखिए 45 40 और 50 के बीच में रहेगा, तो कितना यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो देखिए मिला दिए। ये हमारा हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री। और क्या है 45 डिग्री, मकान किराया है ना। तो लिख देंगे मकान किराया, मकान किराया हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद भोजन है। तो भोजन का केंद्रीय कोण कितना है, 180 डिग्री है। तो देखिए इसको इसको कर देते हैं सीधा आपके लिए। आपको जैसे बनाना है बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पे ऐसे मिला लेते हैं, और यहाँ पे इसको मिला लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी मिला दिए, यहाँ भी मिला दिए। 180 चाहिए ना, 180 चाहिए हमको। तो देखिए 180, तो देखिए जीरो से लेकर कहाँ तक, ये 180 यहाँ पे है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे है तो यहाँ पर डॉट बना देते हैं। ठीक है, बना दिए। तो उसको मिला लेते हैं, तो 180 हो जाएगा हमारा। तो देखिए यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये प्रॉपर हमारा क्या हो गया, 180 हो गया, 180 डिग्री। और ये क्या है, 180 डिग्री भोजन है। तो लिख देंगे भोजन, हो गया भोजन। अब देखिए आगे शिक्षा, देखिए शिक्षा कितना 60 डिग्री है। तो अब इस पे बनाएंगे 60 डिग्री। तो देखिए 60 डिग्री, इसको मिला दिए, केंद्र मिला दिए, और ये लाइन भी मिला दिए। ठीक है, ये केंद्र मिला दिए और लाइन मिला दिए। अब देखिए जीरो, जीरो से कहाँ तक 60 है ना, तो 60 यहाँ पे है। डॉट करें, डॉट दम हल्का करना है। तो देखिए आगे यहाँ पे क्या किए, मिला लिए। ये कितना हुआ, अब इसको सीधा कर लेना है। और ये क्या किए, ये किए थे ना, तो 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री। और क्या है 60 डिग्री, शिक्षा है। तो यहाँ पे लिखेंगे शिक्षा, हो गया शिक्षा। उसके बाद है मनोरंजन। तो देखिए मनोरंजन कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो इस पे रखेंगे, इस पे, समझे। तो देखिए ये केंद्र यहाँ पे ये मिला लेंगे यहाँ, और ये लाइन को मिलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, मिल गया। कितना है मनोरंजन, 30 डिग्री। तो देखिए 10 20 30, 30 यहाँ, इसके जस्ट सामने ये है। तो यहाँ पे ऐसे तो हल्का डॉट देंगे, और इसको मिला लेंगे। तो देखिए यहाँ से, ठीक है, मिला लिए। अब इसको सीधा करेंगे। ये कितना बनाया, 30 डिग्री बनाया ना, 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया। और 30 डिग्री क्या है, 30 डिग्री मनोरंजन है। तो इसको लिख लेते हैं मनोरंजन, ऐसे करके इसी के अंदर। तो मनोरंजन।
अब देखिए लास्ट जो बचा ना, लास्ट क्या बच गया हमारा, स्वास्थ्य बच गया। तो स्वास्थ्य जो बच गया ना वो ऑलरेडी हो गया, ये जो बचा अंत में तो ये ऑलरेडी 45 डिग्री हो गया, समझे। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है अंत में। तो ये क्या हो गया, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य हो गया। अब देखिए अब इसको सीधा कर दिए तो ये हमारा बन के तैयार हो गया पाई चार्ट, ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन का। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब बताते हैं आपको तीसरा। अब देखिए तीसरा प्रश्न, विभूति द्वारा गणित की 6 माहों की मासिक जांच परीक्षा के प्राप्तांक निम्न अनुसार हैं। तो देखिए महीनों के नाम, तो अप्रैल में प्राप्तांक 100 में से टोटल मार्क्स कितना 100 है, तो 100 में से कितना मिला है, तो देखिए 100 में से अप्रैल में 40 मिला, मई में 45, इसी तरह सितंबर में दिया हुआ 60। उपरोक्त आंकड़ों से पाई चार्ट बनाइए। तो हमें पाई चार्ट बनाना है, तो फिर से वही काम करेंगे, केंद्रीय कोण निकालेंगे फिर पाई चार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बॉक्स बना लेते हैं। तो बॉक्स बना के फिर केंद्रीय कोण निकालेंगे और फिर बनाना चालू करेंगे। तो देखिए ये इस प्रकार से बॉक्स बना लिए हैं। अब हम लोग लिखेंगे इसमें महीनों के नाम, ठीक है, महीनों के नाम, महीनों के नाम लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे जो भी महीना है वो लिख लेते हैं। तो अप्रैल है, फिर क्या मई है, मई के बाद जून, फिर है जुलाई, जुलाई के बाद है अगस्त, ठीक है, अगस्त। उसके बाद है अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कुल, तो कुल कितना है, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे प्राप्तांक, प्राप्तांक कितना 100 में, तो हो गया प्राप्तांक 100 में। तो अप्रैल में कितना है यहाँ पे, तो अप्रैल में है 40, मई में 45, फिर है 65, फिर 35, फिर 55, फिर है 60। सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए देखिए यहाँ पे 40 और 60 कितना होता है 100 होता है, 45 और 55 कितना होता है 100 होता है, 65 और 35 कितना होता है 100 होता है। तो 100 100 100 कितना हो गया 300 हो गया, ठीक है। जोड़ने का आसान तरीका आपको बता दिए। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे केंद्रीय कोण। तो मेन चीज क्या है, केंद्रीय कोण है, यही तो हमें निकालना है, केंद्रीय कोण। अब यहाँ पर समझिए ये टोटल कितना है 300 है ना। तो 300 बराबर कितना टोटल कोण, इधर टोटल तो इधर भी टोटल, ठीक है, 360 डिग्री। अच्छा तो एक बराबर कितना होगा 360 डिग्री, ठीक है, बट्टा में क्या 300 होगा। और वही अगर हम निकालना चाहे 40 का, 45, 65 का, तो 40 का निकालना चाहे तो क्या होगा 40, ठीक है, तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, समझा। तो क्या हो गया यहाँ पर देखिए 40/300, यानी जितना अंक रहेगा वो लिखेंगे और बट्टा में टोटल लिखेंगे और गुना में क्या है 360, ठीक है। यही काम करेंगे सब में, 40 लिखेंगे और फिर बट्टे में कितना 300 और गुना क्या 360 डिग्री, ठीक है। उसके बाद वही 45/300 गुने 360 डिग्री, इसी तरह सबका करते जाएंगे। तो 65/300 गुने 360 डिग्री, फिर 35/300 गुने 360 डिग्री, 55/300 गुने 360 डिग्री, उसके बाद 60/300 गुने 360 डिग्री। इतना काम खत्म हो गया। उसके बाद ये सबको काटेंगे। तो काटेंगे कैसे यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले जीरो काटेंगे, तो 2 जीरो 1 जीरो 1 जीरो कट गया, कट गया यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे 1 जीरो कटा, यहाँ पे भी 1 जीरो कटा, 1 जीरो कटा, फिर 1 जीरो कटा, और यहाँ पे क्या है दोनों जीरो कटा, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, ठीक है। पहले जीरो तो हम आराम से काट लिए हैं। अब यहाँ पर जो बचेगा वो भी काट लेंगे, क्या दिक्कत है। तो देखिए 3 एकम 3 हो गया और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 12 आ गया। तो 12 चौके कितना होता है 48 होता है, ठीक है 48। तो 48 क्या आ गया डिग्री आ गया यहाँ पे। तो यहाँ समझिएगा 6 छक 36 हो गया, 6 5 30 हो गया, 5 से काट लेंगे तो 5 9 45 हो गया। तो 9 छक 54 आ गया यहाँ पे, ठीक है 9 छक 54, 5 छक 30 और
यहाँ 5 से काट लें, 5 जगह 5 बचते हैं 15, फिर काटते हैं 6 से, 6 छक 36, तो 13 छक आ गया, तो 13 छक कितना हो रहा 78, 6 5 30 हो गया, 6 छक 36 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे काटेंगे तो 5 कितना हो गया 35 हो गया, तो 7 छक कितना होता 42 होता, 42 डिग्री हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 6 5 30, 6 छक 36, फिर 5 से काटेंगे तो 11 बार में कटेगा, 11 छक कितना हो गया 66 हो गया, 2 0 2 0 तो कट गया, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 कर लेंगे, तो 36 दूनी कितना हो गया 72 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे केंद्रीय कोण सारा का सारा निकल गया है। अब इसी केंद्रीय कोण का इस्तेमाल करके हम लोग पाई चार्ट बनाएंगे, तो चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं वृत्त, ठीक है। तो वृत्त आप ऐसा बनाइएगा, आकार में आप पूछिएगा कि कितना बड़ा लें, तो जाहिर सी बात है ना छोटा रहना चाहिए ना बड़ा रहना चाहिए, ठीक है। ठीक है, मीडियम साइज का रहना चाहिए। तो देखिए ये बना लिए हम लोग। उसके बाद देखिए ये जो है ये क्या है, केंद्र है, वृत्त का केंद्रक, इसको थोड़ा गहरा कर लेंगे। अब एक त्रिज्या खींच लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा ही त्रिज्या खींच लेते हैं, तो वो टेढ़ा भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे। इसमें पाई चार्ट में उतना नहीं देखा जाता है, बस कोण है ना, कोण सही बनना चाहिए, तो हो गया खींच लिए। अब हमें करना है अप्रैल का 48 डिग्री, तो यहाँ पर देखिए इसको मिलाएंगे, यहाँ पर इसको मिलाएंगे, तो मिला लेते हैं, मिल गया। अब देखिए 48 डिग्री करना है ना, तो जी देखिए 40 और 50 के बीच में रहेगा, है ना। तो देखिए ये 45 हो गया बीच में, 46 47 48, है ना। तो यहाँ पर देखिए तुम अच्छे से करना है, तो यहाँ पर डॉट दे दिए, ठीक है। 50 है, ये 49 है, 48 है, तो यहाँ पर देखिए डॉट देते हैं। अब इसको मिला लेते हैं, तो यहाँ पर मिला लिए, ठीक है। तो ये कितना बन गया हमारा 48 बन गया, 48 डिग्री बन गया। और ये क्या बन गया अप्रैल बन गया, समझे। तो यहाँ पे लिख लेंगे अप्रैल, अप्रैल हो गया। अब हमें मई बनाना, मई कितना 54 डिग्री है, तो देखिए यहाँ पर पेज को सीधा कर लेते हैं, ठीक है ना, आपके लिए ताकि दिखाई पड़े अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए इसको मिला लेते हैं और इसको मिला लेते हैं, दोनों को मिलाना जरूरी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखिए इसको मिला लिए और इसको भी मिला लिए, तो कितना है 54 डिग्री है ना। तो देखिए 50 से ना 4 लाइन आगे बढ़ेंगे, ये 55 है ना बीच में, एक पहले, ठीक है। और यहाँ से देखिए 51 52 53 54, यहाँ पे डॉट दे दिए, तो उसको मिला लेते हैं, हो गया। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा 54 डिग्री बन गया, 54 डिग्री। और ये क्या बना है 54 डिग्री, मई बना है, तो यहाँ पे मई लिख लेते हैं, मई हो गया मई। और नेक्स्ट देखिए अब इसी से शुरू करना है, तो मई के बाद क्या जून है, कितना 78 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए इसको मिला लेते हैं केंद्र को, और ये लाइन को भी मिला लेते हैं, ठीक है। 78 देखते हैं, तो जाहिर सी बात है 80 से 2 पहले रहेगा, तो देखिए 70 है, बीच में क्या 75 है, 76 77 78 ना, तो यहाँ पे देखिए 78 हो गया, 80 से है ना, 80 से 2 पहले, तो इसको मिला लेते हैं, तो देखिए मिला लिए। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 78 डिग्री, तो 78 हो गया 78 डिग्री। और ये हमारा क्या है जून है, तो लिख देते हैं जून। उसके बाद देखिए उसके बाद जुलाई है 42 डिग्री, तो इसको देखिए अब इसी से शुरुआत करेंगे, उसको मिला लेते हैं केंद्र को, लाइन को भी मिला लेते हैं। तो कितना क्या चाहिए हमें, जुलाई चाहिए 42 डिग्री चाहिए, 42। देखिए 40 से क्या होगा, 40 से यहाँ पे 40 से 2 आगे बढ़ना है, 41 42, यहाँ पे 42 हो गया, इसको मिलाते हैं, हो गया। अब इसको सीधा कर लेना है, और यहाँ पे लिखना है कितना 42, हो गया। अब 42 डिग्री क्या बना है, जुलाई बना है, तो यहाँ पे लिखेंगे जुलाई, जुलाई लिख लिए। अब देखिए अब हमें अगस्त बनाना है, अगस्त कितना है 66 डिग्री है ना।
तो 66 डिग्री बनाते हैं, इसको मिलाना है, पहले मिला लिए। और क्या करना है, 66 डिग्री करना है ना। तो देखिए 66, 60 और 70 के बीच में क्या 65 है, और एक जस्ट आगे लेंगे तो कितना 66 हो गया। तो इसको मिलाते हैं, 66 मिला दिए 66। अब देखिए ये हो गया हमारा 66 डिग्री। तो 66 डिग्री, और 66 डिग्री क्या है बनाया, अगस्त बनाया, ठीक है, जून जुलाई अगस्त। अगस्त हमारा बनके तैयार हो गया, अगस्त। उसके बाद अगस्त के बाद कितना सितंबर है ना। तो हमें सितंबर अंत में बच गया है, तो सितंबर मनाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर कितना है सितंबर, 72 डिग्री है, तो यहाँ पे हो गया 72 डिग्री हो गया। और अगस्त के बाद यहाँ पे क्या सितंबर है, तो यहाँ पे हमारा सितंबर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से प्रॉपर रेडी हो गया। और टोटल कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है, आपको बता ही चुके हैं पहले भी। अब देखिए चौथा प्रश्न, एक विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक के 900 विद्यार्थियों की संख्या लेखा चित्रानुसार है, लेखा चित्र की सहायता से बताइए। तो क्या बताएं, पहला है यहाँ पर कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो पहला का उत्तर क्या हो जाएगा, कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो कक्षा 1 में कितना है 250 है, तो 250 हो गया। अब देखिए दूसरा, सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में है। तो सबसे कम 100 दिख रहा है, तो कक्षा 5 में है, तो लिखेंगे कक्षा 5 में। हो गया खत्म। तीसरा सवाल है कक्षा 3 से कक्षा 5 तक कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए तीसरा में है 200, यहाँ पे 6 नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे है ना 4 लिखा हुआ। तो कक्षा 4 में है 200 और कक्षा 5 में 100। यहाँ पे तीसरा का यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, तीसरा क्लास में यहाँ पे 200 है, चौथा क्लास में 200 है, और पांचवा क्लास में कितना 100 है। तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना 500। ये हो गया हमारा आंसर।